गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जो मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, कार्डिया रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। ओके, लेट्स सी। करंटली क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आपके लिए, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कैसा फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कलेक्टिव लेवल पर करंट एनर्जीज। Okay. King of Wands, Knight of Pentacles, Seven of Pentacles, Five of Cups. All right. The High Priestess. ओके, सो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो आपके पार्टनर ज़िद्दी हैं। ये मुझे दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। अपनी बात मनवाना, अपनी बात चलाना, ये बहुत ज़्यादा वो करते हैं। आप उनको कुछ सही भी बोलते हो तो शायद वो ध्यान नहीं देते। दूसरों की बातों को भी बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, दूसरों की बातों को भी बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन हर चीज़ के बारे में ऐसा होता होगा कि वो पहले नेगेटिव सोचते हैं। जैसे एक होता है ना कि कोई भी चीज़ उनको दो, तो कुछ लोग होते हैं पॉजिटिविटी के साथ उसको देखते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि पहले नेगेटिविटी के साथ देखते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनके सामने कोई भी नई चीज़ रख दो, पहले उसका नेगेटिव साइड देखेंगे, पॉजिटिव साइड नहीं देखेंगे। तो इनके साथ कुछ ऐसा ही है कि थोड़े ज़िद्दी भी हैं, अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, अपने तरीके से चलना पसंद करते हैं, ये है इनका यहाँ पर। और काफ़ी स्टक भी रहते हैं, खुद भी रहते हैं, आपको भी स्टक रखते हैं, आपको भी क्लियरिटी नहीं देते हैं। और ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, ये भी दिखाई देता है कि अभी स्टक भी हैं और ओवर थिंकिंग भी बहुत कर रहे हैं। इस कनेक्शन ने ये चीज़ तो फेस की है, और आई थिंक ये चल रहा है, सेपरेशन हुआ है आप दोनों का। और ये जो सेपरेशन है, देखो, अगर आपका ये है कि लाइक आप बहुत परेशान हो इससे और आप यही जानना चाहते हो उनका क्या हाल है, उनका भी यही हाल है। लेकिन यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी जो कि बताती है कि वो छुपाते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। वो भी कहीं ना कहीं टेंशन में तो हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में कि कनेक्शन आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, स्टक है, हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ गई, सॉल्व होगी कि नहीं होगी, फिर से बात होगी कि नहीं होगी, ये सारे ख्याल उनके भी दिमाग में आते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रखा है, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को छुपा रखा है। ठीक है, बता नहीं रहे, शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका भी हाल टेंशन वाला ही है। ज़्यादा वैसा नहीं दिखाई देता कि लाइक वो इंजॉय कर रहे हैं या खुश हैं, नहीं, वो भी बहुत सोच रहे हैं, और वो उनको भी कहीं ना कहीं टेंशन तो हो ही रही है चीज़ों को लेकर के।
बट वही है कि एक ज़िद्दी जो इंसान होता है ना, वो जल्दी से अपनी तरफ से हुई गलती को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वही है यहाँ पर भी कि ज़िद्दी हैं ये, और रियलाइज़ करने में थोड़ा टाइम लगता है इनको। जब इनके साथ सेम चीज़ होती है तभी रियलाइज़ करते हैं। लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोच करके ही रियलाइज़ कर लेते कि भाई एनालाइज़ कर रहे हैं वो कि हाँ मैंने यहाँ गलत किया और ये चीज़ हुई, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको अपनी गलती देखने में ही ट्रिगर होता है, तो वो लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। जब उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो कि उनको फील करवा दे, देन उनको रियलाइज़ होता है। तो ज़िद्दी लोगों के साथ ये चीज़ ज़्यादातर होती है कि वो लोग रियलाइज़ करते हैं जब उनके साथ वो चीज़ होती है, सोच के एनालाइज करके पहले ही नहीं अपनी गलती को सुधारते। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि हाँ सोच तो रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन अगैन यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो कि स्टक एनर्जी को बताती है, और अपनी फीलिंग्स को ये हाइड कर रहे हैं, अपने इमोशंस को ये हाइड कर रहे हैं। आपके लिए क्या थॉट्स हैं इनके, किस तरीके के थॉट्स आपके लिए आ रहे हैं इनके दिमाग में? नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो गाइस, उसको पॉजिटिवली ही लेना है, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ भी है तो आपको एक्चुअली ये तो पता चलेगा ना कि रियलिटी क्या है, राइट? चाहे फिर वो कैसे भी थॉट्स हो, अच्छे भी होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो कि उनको गलत लगता होगा आपके अंदर शायद उनके नज़रिए से। तो मैं यहाँ पर हर तरीके की एनर्जी बताऊँगी और एग्जैक्टली क्या थॉट्स हैं उनके। सबसे पहले यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। I have 7 of cups। सभी करंटली उनके क्या थॉट्स चल रहे हैं आपके लिए? 3 ऑफ swords एंड जस्टिस। आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अब यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि डिस्कस करना चाहता है चीज़ों को, या डिस्कस करके कोई फैसले पर पहुँचना चाहता है, बट इनकी तरफ से ऐसा बिहेवियर आता है कि नहीं, मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात मानी जाए हमेशा। तो ऐसे में आप दोनों के बीच में मनमुटाव चलते हैं, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जो हैं लाइक उनको ऐसा लगता है कि हमारे ओपिनियंस मैच नहीं हो रहे हैं, और आप उनको अपने थॉट्स देने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? उनके दिमाग में अपने थॉट्स डालने की कोशिश कर रहे हो, अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा है कि जितना वो अपने ओपिनियंस को तवज्जो देते हैं उतना ही आप भी देते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है भाई, वो जो सोच रहे हैं या सोच रहा है या सोच रही है वो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, यहाँ पर अगर तुम्हारा ये ओपिनियन तो मेरा भी ये वाला ओपिनियन है। अब वहाँ पर डिस्कशन की ज़रूरत होती है, बीच का रास्ता निकालने की ज़रूरत होती है। बीच के रास्ते की वजह आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट हो जाते होंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती होगी। वैसे आपके पर्सन आपके साथ एक तरीके से स्टेबल फ्यूचर भी देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपकी सोच है, जिस तरीके से आप सोचते हो, उस बेस पर इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ फ्यूचर भी काफ़ी स्टेबल रहेगा इनका, क्योंकि एक नज़रिया आपका खुद का भी है और आप जो हैं कुछ चीज़ें ऐसे प्रूफ भी कर चुके हो कि जहाँ आप सही निकलते हो। सो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह भी वो आपको कहीं ना कहीं देखते हैं। ओके, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी उनको आपसे मिलता है, महसूस होता है। तो देखो, हर इंसान है, अब हमारे भी, हम किसी के साथ है ना, तो हमारे भी दिमाग में उस शख्स के लिए अच्छे और बुरे दोनों तरीके के थॉट्स होंगे कि हाँ इसके अंदर ये अच्छा है तो ये भी बुरा है, राइट? तो इसी तरीके का यहाँ पर भी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, या आप बहुत इनसिक्योर रहते हो। इतना ज़्यादा क्यों इनसिक्योर रहते हो, इतना ज़्यादा कंफ्यूज क्यों रहते हो, इतना क्यों सोचते हो, ऐसा है यहाँ पर कुछ। शायद आप आपकी बातों में वो चीज़ झलक के आती होगी, निकल के आती होगी, तो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत कंफ्यूज हो, ठीक है?
कुछ ऐसी चीज़ें इन हो जाती होंगी, लाइक आपको भी नहीं पता होगा कि ये चीज़ें इनको हर्ट कर गई। देखो ये थॉट्स देख रही हूँ मैं, फीलिंग्स अभी देखूंगी उनकी तरफ से आपके लिए, उनके दिमाग के थॉट्स देख रही हूँ। ठीक है, फीलिंग्स एंड थॉट्स में थोड़ा फ़र्क होता है। फील करना थोड़ी अलग चीज़ है और किसी के लिए कोई विचार रखना अलग चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि ये मतलब बताते भी नहीं हैं और चीज़ों की गांठें बांध लेते हैं, हर्ट होके बैठ जाते हैं कि ठीक है आपकी तरफ से कोई ऐसी बात होगी, इनको हर्ट हो गया, ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, नहीं, ये मुंह फुला के बैठ जाएंगे, बताते नहीं हैं चीज़ों को, खुल के नहीं बोलते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा भी है कि आई थिंक किसी तीसरे की वजह से, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, आई थिंक किसी तीसरे की कोई बात आपने की इनसे, आपका कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि आप इनको हर्ट कर रहे हो या आप इनके ऊपर डाउट कर रहे हो, जस्ट आपको क्लियरिटी चाहिए थी, क्योंकि ये एक्चुअली स्वॉर्ड्स का कार्ड भी है यहाँ पर। तो स्वॉर्ड्स के कार्ड्स क्लियरिटी को भी बताते हैं, आपको एक्चुअली क्लियरिटी चाहिए थी, देन आपने ये चीज़ पूछी शायद उनसे और उनको हर्ट हो गई। किसी तीसरे पर्सन की आपने बात कर दी, उन्होंने बहुत अलग वे में उसको ले लिया, हर्ट हो गया उनको कि कैसे वो बात हो गई, कैसे कर दी ये बात ऐसे। ओके, पता नहीं क्यों एक एनर्जी मुझे बार बार मिल रही है, जैसे कि हो सकता है आप लॉयर हो, बट यस मुझे ये चीज़ें बार बार दिखाई देती है, जैसे आप उनको सही गलत बहुत समझाते रहते हो, ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है, जैसे आप बहुत बार ये चीज़ बोलते रहते हो उनको। आपके पर्सन को कभी कभी ऐसा लगता है कि आप जो कहते हो आपको वो सही लगता है और मेरी बात गलत लगती है, ये चीज़ भी उनको हर्ट कर जाती है। मतलब आपके पर्सन क्या चाहते हैं कि मेरी बात को माना जाए तो उनको अच्छा फील होगा कि हाँ मेरी बात मानी गई, या कैसा होता है ना कि अपनी मर्ज़ी से वो चल रहे हैं और आप उनसे कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल 4 दिन उन्होंने बात नहीं की आपसे, जब 5वें दिन बात की तो आपने उनसे पूछा 4 दिन कहाँ थे, तो उनका ठीक है एक वो बता देंगे, आंसर दे देंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि आप वैसे ही रिएक्ट करो जैसे हमारी रेगुलर बात होती है। ये मनाने वनाने का काम आई थिंक ये नहीं करते हैं, उनकी प्रॉब्लम है ये चीज़, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्गुमेंट्स तो हैं, हो सकता है आर्गुमेंट हो के आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया क्योंकि उसकी एनर्जी है यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग, द मून की एनर्जी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया। नाउ अब आप दोनों ही एक दूसरे को स्पाई भी कर रहे हो, आप भी उनको स्पाई करते हो, आपके पर्सन भी आपको स्पाई करते हैं। मिसकम्युनिकेशन है यहाँ पर और मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन से ही मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है दरअसल, तो वही चल रहा है यहाँ पर। सेवन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर और 8 ऑफ कप्स। देखो आपके पर्सन की एनर्जी बताऊँ तो वो भी कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड तो है आपकी तरफ, पैशनेट भी है आपके लिए, लेकिन ज़िद्दी हैं और ऐसा नज़र आता है जैसे कि इनको तकलीफ़ भी हो रही होती है ना गाइस, तो भी ये अपनी फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस नहीं करते कि भाई ठीक है। जैसे मान लो भी इनको ये सेपरेशन में, अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ये सेपरेशन इनके लिए भी भारी पड़ रहा है, इनको भी याद आती है आपकी, लेकिन ये पर्सन खुद को कंट्रोल करते हैं,
ये भी एक अकेलेपन से गुजर रहे, एक हर्मिट वाली एनर्जी में है, लेकिन ये खुद को प्रैक्टिकल सख्त बनाने की कोशिश करते हैं कि मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब यहाँ पर दोनों किंग्स ही एक प्रैक्टिकल एनर्जी को लेकर के आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ सोल कनेक्शन भी फील करते हैं ये, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है। परफेक्ट लगते हो आप इनको बहुत सारे एंगल्स में, लेकिन बहुत सारे एंगल्स में आप परफेक्ट नहीं लगते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादातर चीज़ों में इनको लगता है कि हम परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए, बट कुछ कुछ चीज़ों में इनको लगता है कि यहाँ हमारी नहीं बन रही है, इनको ऐसा फील होता है। और शायद ये चीज़ आपको भी फील होती होगी कि वैसे हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में पता नहीं क्यों हम दोनों को ही प्रॉब्लम होती है। कई बार ही आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे पर्सन मेरे से झूठ बोल रहा है, इससे मुझे झूठ बोला है, इससे मुझे चीट किया है, मुझसे भाग रहा है। आप इनसिक्योर होते हो। अब जब इंसान इनसिक्योर होता है या इस तरीके के थॉट्स चल रहे होते हैं तो कोई ना कोई एक्शन निकलता है उसका। तो आपके पर्सन को ये लगता है कि आप इतना मतलब क्यों इनसे क्वेश्चंस करते, तो डाउट क्यों कर रहे हो। लाइक उनको भी फील हो जाता है कि हाँ ये झूठ बोल रहा है, लाइक लाइक झूठ नहीं कि उसको पता चल गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँ। सो आपके एक्शन से, आपकी बातों से समझ में आता है उनको भी कि हाँ यहाँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। पर उनका पता है क्या, ज़्यादातर वो सोचते कि आप इतना कैसे सोचते हो। झूठ तो कहीं ना कहीं कुछ बोले भी नहीं, आई थिंक आपके सामने भी आए हैं वो झूठ। तो इसके बाद में एक बार कोई झूठ सामने आ जाए, चलो उसको इग्नोर कर दिया, दूसरी बार आ जाए तो इग्नोर नहीं किया जाता, और फिर हर बार ऐसा लगता है कि कहीं इसमें कोई झूठ तो नहीं है। तो वही चीज़ हो रही है कि मतलब उन्होंने खुद ने ही ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दी है कि उसमें आपकी गलती नहीं है, उन्होंने खुद ने ही ऐसे ही करके दिखाया है। तो इंसान क्या करेगा भाई। अगर कोई इंसान एक बार झूठ बोलेगा, इग्नोर कर देते हैं इंसान, लेट गो कर देता है, छोड़ देता है, माफ़ कर देता है। बार बार वही चीज़ होती है, 2-3 बार हो जाती है तो फिर विश्वास डगमगाता है कहीं ना कहीं कि करूँ कि ना करूँ अब इस इंसान के ऊपर विश्वास। तो वही चीज़ होती है यहाँ पर भी। यहाँ भी मुझे इस रीडिंग में भी वही चीज़ दिखाई देती है। आपकी पर्सन आपसे कहते होंगे कि प्यार बहुत करते हैं, लेकिन एक्शंस में प्यार नहीं दिखाई देता होगा आपको। सो ऐसा है यहाँ पर। शेयरिंग, कुछ शेयर करना चाहते हैं गाइज आपके पार्टनर आपसे। मे बी अपनी फीलिंग्स, मे बी अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है, अभी उनके दिल में क्या चल रहा है, या उनकी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें। बट यस, यहाँ पर एक शेयरिंग की एनर्जी है जो कि बताते हैं कि शेयर करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को आपसे। मतलब आप ये कह सकते हो कि हो सकता है आपके दिमाग में भी आता हो, आप दिन भर में कुछ भी कर रहे हो, आपकी आदत है कि जाके बताते हो अपने पर्सन को। तो आप जो है लाइक कुछ भी हुआ, अभी बात नहीं हो रही है, तो आपका भी मन करता होगा कि मैं बताऊं, ये बात बतानी है, लेकिन कैसे बताऊं, बात नहीं हो रही। ठीक है, वो अपना ईगो रख रहा है, मैं अपना रख रही हूँ या रख रहा हूँ। तो यही चीज़ है उनके साथ भी कि शेयर तो करना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से कॉन्शियसनेस। गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके पर्सन समझ रहे हैं कि हमारा रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, बार बार हमारे रिश्ते में ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो इनके दिमाग में चल रहा है जो कि आपसे कहना चाहते हैं कि ये मेरे दिमाग में चल रहा है एग्जैक्टली, ये इस तरीके से मेरे दिमाग में चल रहा है। क्रिएटिविटी। गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन कोई बहाना लेकर के आपसे बात कर सकते हैं, कोई बहाना बना करके ये आपसे बात कर सकते हैं। इनको आपका साथ चाहिए, एक चीज़ तो मैं आपको बता देती हूँ कि इनको आपका साथ तो चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। हो सकता है आपने इनको फाइनेंशियली भी काफ़ी सपोर्ट किया है। तो कंडीशंस कुछ भी हो, लेकिन इस शख्स को आपका साथ चाहिए। एंड रही बात कुछ आगे होने की, तो यहाँ पर इंटेंसिटी का कार्ड है। अगर इसकी इमेज को देखा जाए, यहाँ पर डार्क एनर्जी है, यहाँ पर लाइट एनर्जी है, तो डार्क से लाइट की तरफ मूव किया जा रहा है। इट मीन्स कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं अपनी डार्क साइड से लाइट साइड की तरफ जा रहे हैं।
ठीक है, अपने गुस्सा, ईगो, एरोगेंस, इससे निकल रहे हैं कहीं ना कहीं, अपने नेगेटिव साइड से बाहर निकल रहे हैं, उसको साइड में छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कंपैरिजन, मे बी आपके पर्सन को कंपैरिजन की भी बहुत बुरी आदत होगी। जैसे वो कुछ भी थोड़ा भी करते होंगे तो जताते होंगे बहुत ज़्यादा कि देखो मैंने ये चीज़ की है, तुमने यहाँ पर ऐसे नहीं किया, मैंने ऐसे किया, या फिर किसी और के साथ आपको कंपेयर करते होंगे। उस चीज़ के लिए ये बहुत दुखी हैं अभी। इनको ऐसा फील होता है कि मैंने पास्ट में ये जो काम किया ना कंपैरिजन वाला, चाहे ये खुद कुछ कर देते हैं थोड़ा अच्छा था तो उसके साथ मतलब कुछ अच्छा सा थोड़ा सा कर देते हैं, तो कंपेयर करना कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया पर तुमने क्या किया मेरे लिए, या फिर किसी और के साथ आपको कंपेयर कर देना। तो इस चीज़ के लिए अभी दुख मना रहे हैं क्योंकि इनको फील हो रहा है कि मैंने ये चीज़ ठीक नहीं की है। ओके, हो सकता है कि इसी वजह से ये सेपरेशन भी हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से सेपरेशन का कार्ड है कि ये बहुत कंपेयर करते हैं या कमियां बहुत निकालते हैं या आपको बहुत लाइक ऐसा करते हैं कि यू नो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मैं यहाँ पर आपको कह रही थी कि गाइस, मैं यहाँ पर ये कह रही थी कि ये सेपरेशन और ये जो कंपैरिजन का, आई थिंक ऐसा होता है ना कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं इंसान को इतना ज़्यादा मेंटली वो कर देना, दूसरों से कंपेयर कर देना, या ये सही नहीं है, ये वो सही नहीं है, यू नो एक तरीके से किसी के अंदर कमियां निकालना। एक होता है कि अगर किसी चीज़ की कमी भी है तो इंसान क्या करता है कि उसको बताता भी है कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे, तो भी वो एक तरीका होता है, लेकिन आई थिंक वो बड़े तीखे रहे हैं। अभी सबके लिए मैसेज नहीं होगा, ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए नहीं होगा, जिसके लिए होगा उसको समझ में आ रहा होगा। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा कारण, एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है सेपरेशन का, जिसको लेकर के आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं, जो कि पहले नहीं सोचते थे कॉन्शियसली, लेकिन अभी सोच रहे हैं। ठीक है, और उस चीज़ का इनको दुख भी होता है कि यार मैंने उसको ऐसे बोला या मैंने ऐसे किया, अच्छी बात नहीं है ऐसे करना, वो चीज़ दिखाई देती है यहाँ पर। सही है, लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं कुछ मैसेजेस आपके लिए। गाइस, आपको अपने साथ वो देखना चाहते हैं, कह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट मूव ऑन। वो नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ ही रहो। ठीक है, क्योंकि वो जैसा आपके लिए फ़ील करते हैं वैसा किसी और के साथ फील नहीं करते हैं। एंड कि मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आप बहुत ज़्यादा मायने रखते हो उनके लिए, मैटर करते हो, आपका होना ना होना मैटर करता है। वो बेशक आपको कुछ भी बोले, लेकिन उनको फ़र्क तो पड़ता है आपके होने ना होने से। कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि आप ही उनके अदर हाफ हो। ठीक है, ये अपनी फैमिली से भी आपके बारे में आई थिंक इन्होंने बताया है। हो सकता है कि किसी के साथ, जैसे मम्मा के साथ, पापा के साथ, या अपने भाई बहनों के साथ अगर कंफर्टेबल है तो आई थिंक ये जो है आपके लिए जिक्र किया इन्होंने अपनी फैमिली से। देखो यहाँ पर आप देखो, आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू, आई एम अफेयर ऑफ कमिटमेंट। ये दोनों कितने रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। आई फील कि हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया हो, या अपने भाई बहनों से डिस्कस किया हो, या अपने कज़न, जिस भी फैमिली मेम्बर के साथ काफ़ी अच्छा ये कंफर्टेबल बॉन्ड या एक कंफर्टेबल रिलेशन महसूस करते हैं। आई फील उन्होंने इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में डिस्कस किया, और एक उसके बाद कमिटमेंट से थोड़ा डर रहे हैं। मे बी शायद कुछ ऐसा सुनने को मिला, जैसे हम मान लो हमारे अपने भाई या बहन से डिस्कस करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये काम नहीं करना, हमारी फैमिली अलाउ नहीं करेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सो आई फील कि ऐसा कुछ भी हुआ है, बट ये कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप इनके लिए मायने रखते हो, ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। यानी कि इम्प्रेस मतलब फिर से ये आपके अंदर अपने लिए वही फीलिंग्स देखना चाहते हैं जो पहले हुआ करती थी, वही इज़्ज़त, वही प्यार आपसे ये चाहते हैं। तो उसके लिए इनको पता है कि अभी आपको इम्प्रेस करना पड़ेगा, फिर से मतलब आपको मनाना पड़ेगा, देन तब भी जाके वो सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी। सो यस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। कभी कभी इनको ऐसा भी लगता है कि ये फील करते हैं कि आप इनसे बेटर डिज़र्व करते हो, ये कुछ भी आपको ऑफर करेंगे उससे बेटर आप डिज़र्व करते हो। कभी कभी इनको ऐसा लगता है सोचने पर,
वही मैं कह रही थी ना यहाँ पर हाई प्रीस्टेस के कार्ड से कि अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, तो ये सब फीलिंग्स हैं। आई थिंक इनमें से एक भी बात आपको लगेगी नहीं उसको, मुझे नहीं लगता वो ऐसे सोचता होगा, या मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे सोचती होगी, क्योंकि ये सब हिडन है आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस आया था वहाँ पर, राइट। तो वही दिखाई देता है यहाँ पर। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।